उग्रसेन ने गुरु गर्गाचार्य जी को बुलाया और गुरु गर्गाचार्य जी को बुला करके महाराज उसी बालक का नामकरण संस्कार करवाया। जब नामकरण संस्कार हुआ तो गर्गाचार्य जी ने खुले शब्दों में कह दिया कि हे उग्रसेन, ये तुम्हारा लड़का तो है लेकिन ये संत महात्माओं को खूब सताएगा, खूब अधर्म करेगा, तुम्हारे ऊपर अत्याचार करेगा, तुम्हारी सेवा नहीं करेगा, इसीलिए मैं इसका नाम रख रहा हूँ कंस। कंस नाम रख दिया। आजकल के कोई अपने बच्चन को नाम कंस रखे है? पहले के जमाने में जब बच्चे होते थे तो महाराज महात्माओं के द्वारा, संतों के द्वारा बच्चों के नामकरण संस्कार करवाए जाते थे। लेकिन आज की दुनिया में क्या है महाराज? आज की दुनिया में तो बच्चन के संत महात्मा बच्चन की मौसी होती, मौसी। हाँ, बच्चन की मौसी होती महाराज मनोज भैया। बच्चा पैदा ना हो पाए तासे पहले ना सोच लेती हूँ क्या करना लगती। अब जरूरत तो नहीं है काई? अब एक फायदा और होएगी। कौन सो? इनकी सासें बहुत अच्छी होती, सासें बहुत अच्छी है। काई? आज की अगर बहू के बच्चा होए गोए और बहू शादी कहते मैया आज मेरे जी में चलाएगा, मयू थे ऐसा करो बेटा मैं थोड़ी पड़ुआ डाल ले, पड़ुआ ऐसा चूल्हा की मट्टी थोड़ी निकाल में डाल लिए। पहले नेक नेक की बात है भाई, और जब छूट मिली गई फिर तो डेला खाओ बारे बारे के। तो अब नाव रखने की जरूरत नहीं। जब लल्ला पैदा भाई तो हाथ पाए टैटूरा कैसे, गद्दन जलम्बी पेट जुलम्बो, काऊ पंडित तो पूछे जरूरत नहीं, नौ दल्ले मटरूला। सही बात है। आजकल तो महाराज नाम इतने काट काट करके रखे जाते हैं क्योंकि मॉडल जमाना है तो महाराज सब कुछ मॉडल ही चल रहा है? सही बात है। पहले के जमाने में नाम ऐसे लोग ऐसे ऐसे नाम रखते थे कि जो पापी हो, जो नास्तिक हो, भगवान का कभी नाम ना ले। अगर वो अपने बच्चे का नाम रख ले रामदास तो महाराज कम से कम राम को नाम तो लिए है। लेकिन आजकल चिंटू, मिंटू, कालू, जिन्हें पता नहीं कौन कौन से नाम रखते हैं, ऐसे ऐसे नाम। गोलू, डोलू, कालू, तुम आश्चर्य हम सही कहते। गिट्टी मोहरम। एक हमारे गाँव में एक बच्चा है छोटू सो, तो बाको नाम है आर्यन। आर्यन तो एक दिन दादी ने भाई बुलाओ तो अब जो तो नहीं कह पाई आर्यन है नाम, तो जो बोले ए आर्यन है ना, तब बताओ नहीं ऐसे तो क्या करो जाए। सही बात है महाराज। आज ध्यान रखना, कंस का नामकरण संस्कार हुआ, उग्रसेन ने नामकरण संस्कार किया। धीरे 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 समय व्यतीत हुआ। परीक्षित महाराज उसी समय कंस जो था वो बड़ा हुआ तो कंस इतना सयाना हो गया विवाह के योग। जब कंस विवाह के योग हुआ संत महात्माओं को सताने लगा, गलत संगत करने लगा। और तो और महाराज अगर महात्मा कहीं तपस्या करते हुए मिल जाते तो उनकी तपस्या भंग कर देता। कंस कहता है महात्माओं आजकल सबके भगवान हमें। आजकल अगर काऊ ने पूजा करी, काऊ ने भगवान को पूजो तो हमें तो बुरा कोई नहीं हुई, क्योंकि आज से सबके भगवान हम ही हैं। अब महाराज कंस के डर के मारे कोई कुछ नहीं कहा। अब सारे मथुरा के लोग बड़े परेशान होने लगे और महाराज उग्रसेन के पास में शिकायत लेकर के जाने लगे। बोले महाराज तुम्हारा लड़का बहुत बिगड़ गया है, जब रोक ले समझा ले। जब राजा कोई लड़का बिगड़ जाए तो फिर प्रजा क्या करिए, तासो अपने बच्चा को सुधार ले, समझा ले। उग्रसेन ने एक बार कंस को अपने पास बुलाया और पास में बुला करके उग्रसेन ने कंस से कहा कंसराज, ए कंसराज तुम बोलो, ए कंसराज। बेटा कंस, पहले तमीज से बोलो। अच्छा लला कंस, पहले तमीज से बोलो। बेटा कंस जी। बोलिए जी।
हम कौन है तुम्हारे बाप? तो 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 क्या नाचने लगे? बाप हो, सबे पता है बाप हो। बताओ, बैंड बजवाए थे गांव में? अरे सदे जाओ, न बैंड बजवा न नाचो, मेरी बात सुनो। सुनाओ। तुम मुझे बताओ, बताओ। तुम इतने बड़े हो, ये तुम्हें सौना ही है ये? काय को? तुम जे अधर्म करते हो, संत महात्माओं को सताते हो, किसी की बात नहीं मानते हो, तुम राजा के लड़का हो और तुम मेरे लड़का हो। अगर जब राजा का ही लड़का बिगड़ जाएगा फिर प्रजा क्या करेगी? क्या बात है, अच्छी कर रहे तुम बात। तुमने सिखाओ मुझे, बताओ। तूने सीखी? तुमने सिखाओ ही नहीं। अच्छा, तो ये पाप करता है, अधर्म करता है, ये क्यों करता है? शौक है हमें। जाको क्या करे? बताओ, एक आदमी चिटकाए दें? पहले शुरुआत अपने ही तो करी जा। किसे चटकाएगा बता? मंत्री बताओ किए थे जो ही ज्यादा बनात करे हमारी। क्या करते करे? वीडियो ज्यादा बनात करे जो। जा चटकाइए। महाराज ध्यान रखना, उग्रसेन ने जवाब दिया, कंसराज ये तुम पाप करते हो, अधर्म करते हो, करना छोड़ दो। कंस ने जवाब दिया, पिताजी बुढ़ापे पे तुम्हारी बुद्धि सोचो खराब हुई, तुम्हारी बुद्धि सोचो खराब हुई। हमारी हाँ हमारी हाँ तुम्हारी हमारी यही कि तुम्हारी खुद रह गई कहीं मेरी काय को है। हाँ ये बताओ, बताओ। ये प्रजा है हाँ और ये प्रजा को जैसा चलाएंगे वैसे चलेगी। हाँ अगर शेर वन में रहता है हाँ, हाँ। और वन को कटवा देगा तो फिर कहाँ रहेगा? कहाँ रहेगा? घर में रहिए, बन ही रहिए, दत्ती थोड़ी ना कहूँ चली जाइए। वन जब कट जाएगा फिर कहाँ रहेगा? दत्ती थोड़ी ना कहूँ उसे शिकारी मार देंगे। वैसे ही ये प्रजा है बेटा, अगर इसका मुंह खुल गया तो फिर तुम राजा बने जरूर हो, हाँ। राजा कहलाने योग्य नहीं रह पाओगे। अच्छा हाँ पिताजी, हाँ ऐसा करो, पिताजी सुनो मेरी बात, तुम्हारे ऊपर है बुढ़ापो, ठीक है? हाँ राज्य करवे के लायक तुम रहे नहीं, बता मालूम पड़ रहा मुझे। अब तुम्हारे दिने आराम करवे के तसुर राज्य हमें दे दे, तुम आराम करो। लला हाँ दिन तो आराम करवे के ही मान रहे, मगर अब तुम राज्य बनावे लाए, राज चलावे लाए हो नहीं। क्यों? राज्य जैसे तुम चलाए चाह रहे हो हाँ। ऐसे नहीं चल पाए। तो कैसे चलिए? ये प्रजा है, हाँ। इस प्रजा को मैंने बच्चे की तरह पाला है, तो और अगर तुम इन पे अन्याय करोगे फिर जो रेमो करिए तुम पे। अरे तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है, राज्य मुझे दे दो और मुझे शासन करने दो। अच्छा हाँ। चीखोगे, चीखेंगे, चिल्लाओगे, तो क्या तुम्हारे बाप का राज्य? अब बाप को तो राज्य है ही, तो फिर बाप को ही बनोरा तुम कहाँ बैठ रहे हो? अब बाप को तुम्हारे ऊपर बुढ़ापो है तो राज्य हमें दे दो। अबे बुढ़ापो तो बाप के मरने के बाद में राज्य को मर जाए तक के बाद, और न तुमने पत्रन पे अंगूठा लगाओ, फिर हम कहाँ जाइए? जब बताओ। गोलू जिंदाबाद। कहीं गोलू क्या करे? गोलू को दे दी सब, और फिर हम क्या करें? तुम कहा जाइए ऐसे ढोलक चिमटा बजाइए क्या करिए? अच्छा आज वाला ध्यान रखना, कंस ने उग्रसेन से कहा राज्यपाट दे दो, कंस उग्रसेन ने नहीं दिया तो कंस ने उग्रसेन की भुजा पकड़ी, सिंहासन से नीचे जमीन पर पटक दिया, उनका मुकुट उतार करके अपने शीश पर धारण कर लिया और कंस आज मथुरा की राजगद्दी पर बैठ गया। कंस ने मंत्रियों से कहा, ए मंत्री सुनो सुनो, बोलो। बहुत चिल्लाई रहे हो। काई? अब राजा बन गए जब मतलब ये नहीं कि मना, अरे तने बोलो मना चाहते अब मंत्री साहब ना, साहब नहीं, हाँ। जो कहते हो वही कहिएगा। मंत्री जी, जीव नहीं लगे, केवल मंत्री कहो। मंत्री कहिए। बताओ महाराज, मंत्रियों के भी देखो कितने भाव बढ़े, राजा कौन जाइए? अरे हमने ना तुम तो जी लगवाई ना साहब लगवाई, केवल मंत्री तो कब बाहर है। अच्छा अब अगर देखो जो मंत्री हम आओ तो छोटो वालो हो तो लगा तो जी लगा। सुनो मेरी बात सुनो, सुनाओ। जो मेरे बाप बैठे
जी हाँ तुम कहो तो इनकी छुट्टी करो। छुट्टी न करो तुम बताओ सो कर दिया। अरे नहीं ले जाओ कारागार में डाल दो जाकर के। बहुत शासन कर लिया अब तुरंत भाई बोलू बिल्कुल अभी बताओ तो जस्ट नाउ। नहीं नहीं मारना नहीं है इन्हें बंदी बना के डालना है। आज महाराज ध्यान रखना बोलू तुम आज हाँ टुकड़ा काहे जड़त रहे अबे टुकड़ा ना हुए जाई तो काम चलाओ बे ठीक है। आज महाराज ध्यान रखना कंस ने मंत्रियों से कहा मेरे बाप को ले जाओ कारागार में डाल दो। उसी समय मंत्रियों ने कंस उग्रसेन को पकड़ करके मथुरा की कारागार में डाल दिया। उग्रसेन मथुरा की कारागार में रहने लगे। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। कंस मथुरा का राजा बना। नए नए कानून बनाने लगा। पाठशालाओं में पढ़ाई बंद करवा दी। मंदिरों में पूजा बंद करवा दी। मंदिरों में जुआ खेलने लगा। मांस खाने लगा। गौशालाओं में गाय कटने लगी। संत महात्मा तपस्या करते कंस ने मार देता। ऐसे अत्याचार करने लगा। पृथ्वी गाय का रूप बना के भागने लगी। संत महात्मा भी भागने लगे। भगवान की शरण में पहुंचे बोले प्रभु अब आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। उसी समय जब संत महात्माओं ने भगवान से प्रार्थना की तब आकाशवाणी हुई। श्री हरि नारायण बोले हे संतो हे पृथ्वी परेशान मत हो। अगर तुम्हारे ऊपर इतने ही कष्ट हैं तुम्हारे ऊपर इतने ही दुख हैं तो कोई बात नहीं हम अवतार लेकर के आएंगे। कंस की बहन जो देवकी होगी उसी के यहाँ मेरा अवतार होगा। लेकिन गोकुल में मेरा लालन पालन होगा बाबा नंद यशोदा के यहाँ। और जब मैं पृथ्वी पर अवतार धारण करके आऊंगा कृष्ण बन के आऊंगा तब मैं तुम्हारे सारे पृथ्वी के सारे बोझ को हल्का करूंगा और पापियों से तुम्हें मुक्त कराऊंगा। आकाशवाणी हुई। सभी देवता चले गए। संत महात्मा बड़े प्रसन्न हुए कि भगवान अवतार लेकर के आएंगे। देवी देवताओं ने सुना कि भगवान अवतार लेकर पृथ्वी पर जाएंगे तो हमें भी चलना चाहिए। उसी समय महाराज आज सारे देवी देवता ग्वाल बालों का रूप बना करके पृथ्वी पर आकर के रहने लगे। भगवान के आने की राह देखने लगे। आज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। कंस मथुरा का राजा है। कंस ने सोचा कि अब मुझे विवाह कर लेना चाहिए। तो कंस ने क्या किया जब विवाह का विचार बनाया तो मगध देश के राजा थे जिनका नाम था जरासंध। उनकी लड़कियां थी जिनका नाम था अस्ति प्राप्ति। महाराज कंस का विवाह उन्हीं अस्ति प्राप्ति के साथ में हुआ। बोली वृंदावन बिहारी लाल। और आइए ताली बजा करके एक प्रभु नाम का संकीर्तन बोलेंगे। उसके बाद में कथा में प्रवेश करेंगे। बड़े भाव से बोलेंगे ऊंचे ऊंचे अंत करके। कि श्याम बदनाम हुआ